हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए नरेशन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी सेट्स में पूछे गए हैं। 10 हैं जो कि 2020 में पूछे गए हैं और 10 जो कि 2022 में पूछे गए हैं। तो आइए हम इस नरेशन के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि बहुत से बच्चों को नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में पता नहीं रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं नरेशन क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो दोनों का मतलब बच्चों एक ही है। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है सोहन सेड आई हैज़ कंप्लीटेड माई वर्क। तो जब भी यहाँ पर अगर सेड होगा तो इसमें का टेंस परिवर्तन होगा, अर्थात इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित होगा। तो सोहन सेड आई हैज़ कंप्लीटेड माई वर्क। हैज़ किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो सोहन हो गया। और अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी, टू हिम, ये सब नहीं है, तो सेड वैसे ही लिख दिया जाता है। तो सोहन सेड, और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट से जोड़ दिया जाता है। तो सोहन सेड डैट। आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सोहन के अनुसार। सोहन एक लड़का है, इसलिए आई का यहाँ पर ही हो गया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया होती है हैड, तो हैज का हो गया हैड। और थर्ड फॉर्म लगता है तो कंप्लीटेड। माई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट मान लेंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम मान लिए तो मी मान लिया तो हिज हो जाएगा, तो हिज वर्क, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फिर देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमेशा कनेक्टिंग वर्ड डैट से जोड़ा जाता है। तो हरी, और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रवि, तो इसलिए सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वो हमेशा टोल्ड में चेंज होगा। तो हरी टोल्ड रवि, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट, फिर डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, इसलिए डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। और ये एक आदत को भी व्यक्त करता है कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर अवश्य भौंकते हैं। तीसरे पे आइए, सी सेड टू मी। फिर देखिए ऑब्जेक्ट है आगे, डू यू नो सोहन। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को हम आस्क्ड में बदलते हैं अगर ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बदलेंगे। सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, और ये इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ से जोड़ा जाता है या वेदर से जोड़ते हैं। तो इफ सिंपल होता है तो इसलिए इफ से जोड़िए आप लोग, वेदर की स्पेलिंग आप भूल सकते हैं। तो सी सेड को आस्क्ड में, मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अनुसार। मी का होता है सब्जेक्टिव केस आई, और नो का ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, उसके बाद सोहन, फुल स्टॉप। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टूडे। तो ये देखिए है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल का हमेशा वुड में चेंज होता है बच्चों, याद कर लो। तो राम, फिर ये क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ से जुड़ेगा, और दूसरी चीज सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। तो राम आस्क्ड हरी इफ, ये यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है लड़का अर्थात हरी, तो हो जाएगा ही। विल का हो गया वुड, गो टू स्कूल, और टूडे चेंज हो जाता है डैट डे में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा सिट डाउन बॉयज। ये देखिए आदेश दिया जा रहा है, अध्यापक जो है बच्चों को आदेश दे रहा है कि बच्चों
बैठ जाओ। तो जहाँ पर आदेश दिया जा रहा है तो उसका इंग्लिश होता है ऑर्डर्ड, अर्थात द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, बच्चों को आदेश दे रहा है तो द बॉयज़। और जब भी ये ऐसे वाक्य आएंगे तो वहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू से जोड़ा जाता है, तो टू सिट डाउन। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आप अपने फेयर में उतार कर बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्यों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, चाहे तो देख लीजिएगा आप पेपर में और कमेंट करके बताइएगा फिर हमें। अगला, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज़ एनीवन। अब आप देखिए यहाँ पर आप डू देखेंगे तो सोचेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चंस मार्क नहीं है, अर्थात ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर, हमें अध्यापक क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो द टीचर, सलाह देना का इंग्लिश एडवाइज, अर्थात द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। अब डू नॉट को हम लोग चेंज कर देते हैं नॉट टू में, तो बॉय नॉट टू एब्यूज एनी वन। तो आई होप आपको ये बढ़िया से आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है हरी सेड लेट्स अस प्ले ए मैच। यहाँ पर देखिए आपको ये प्रपोजल दे रहा है कि हरी चलो हम सब मैच खेलते हैं, तो प्रपोजल हो गया, तो हरी प्रपोज्ड। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट और अस को हम लोग वी या दे में चेंज करते हैं, तो हमने दे किया है तो डैट दे। और यहाँ पर जब भी लेट अस से सेंटेंस शुरू होगा तो वहाँ पर हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, तो दे शुड प्ले ए मैच। अगला सेंटेंस आते हैं, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है मे यू लिव लॉन्ग। ये देखिए आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो जहाँ पर आशीर्वाद देगा तो मतलब ब्लेस करेगा, विश करेगी, इच्छा करेगी, अपना इच्छा बता रहा है कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप लंबे समय तक जीते रहें। तो ही विश्ड, सेड को चेंज कर दिया गया विश्ड में, मी और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट। जब भी सिंपल सेंटेंस रहेगा तो डैट से अधिकतर जुड़ेगा सेंटेंस, तो डैट यू फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अनुसार, अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो गया आई। और मे का होता है माइट, फिर लिव लॉन्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का है ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। वह मुझसे कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सहायता करे। फिर अपना ये मतलब प्रार्थना कर रहा है भगवान से हमारे लिए, तो अर्थात हो गया ही प्रार्थना करना का प्रे, अर्थात प्रेड ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ही प्रेड मी डैट गॉड मे का माइट हेल्प यू, सेकंड पर्सन चेंज होगा मी के अनुसार, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो हो गया मी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ही सेड अलास, अर्थात किसी की प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है। अलास अर्थात कोई दुख व्यक्त कर रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, गलती हो गया। अलास का मतलब दुखी व्यक्त करना है, अर्थात ये एक कंजंक्शन है, तो ही सेड अलास आई एम रुइंड ना, तो दुखी व्यक्त कर रहा, अर्थात एक्सक्लेम्ड व्यक्त कर रहा है, तो ही सेड को चेंज कर गया एक्सक्लेम्ड में। विथ सारो, ये पूरा एक होता है जब भी ऐसा सेंटेंस आता है, अलास, वाह वाह, हु ये सब, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, जब भी दुखी वाला होगा तब सारो होगा, ये नहीं कि जहाँ आएगा ऐसा टाइप का सारो ही सारो कर देंगे, मतलब अलास के बजाय और कोई आ गया तब भी सारो कर दो, तो सॉरा ऐसे नहीं होगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो और डैट से जुड़ जाएगा, डैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो गया डैट ही, और एम मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ही वाज रुइंड। तो आई होप बच्चों यह 10 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जो कि 2020 के सेट्स में पूछे गए हैं।
ये आप इसे अपने फेयर में बढ़िया से लिख लीजिए और अगला वीडियो मैं आपको ले आ रहा हूँ शाम को।